जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में आपको पंचतंत्र की कथा को कहने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी की देखा देखी में और किसी के कहने पर किसी कार्य को ना करें। जब आपको कोई किसी कार्य को करने के लिए कहे तो पहले आप उस काम को करने से पहले उसे परख ले, समझ ले, जांच ले, उसके बाद ही करें। क्योंकि कई बार आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी ही आपको दगा दे सकता है और आप उसके धोखे के शिकार हो सकते हैं। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसमें मदोत्कट नाम का एक सिंह रहता था। वह उस जंगल का राजा था। जंगल में बड़े आराम से राज्य करता था। बाघ, चीता, गीदड़ और कौवे आदि अन्य जानवर उसके परम आज्ञाकारी नौकर थे और सब अपने राजा की बातों को एक सुर से मानते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आया। तो शेर ने कभी ऊंट को देखा नहीं था, क्योंकि उस जंगल में, यानी जिस जंगल में मदोत्कट नाम का सिंह राजा था, उस जंगल में कोई ऊंट नहीं था। इसलिए आज तक उसने ऊंट को नहीं देखा था। उसने ऊंट को देखकर अपने आज्ञाकारी नौकरों को कहा कि जाकर पता लगाओ कि यह कोई जंगली जानवर है अथवा गांव में रहने वाला जानवर है। तुम मुझे पता लगा करके ला के दो। गीदड़ ने कहा कि महाराज, मैं शाम तक पता लगा करके दूंगा कि यह जानवर कौन है, जंगल में रहने वाला है या गांव में रहने वाला है। लेकिन कौवे को सब पता था। कौवे ने कहा कि महाराज, यह गांव में रहने वाला जानवर है और यह बोझ ढोने के काम में आता है। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम भोज्य पदार्थ है और आप इसे मार करके खा सकते हैं। कौवे की बात सिंह को अच्छी नहीं लगी। सिंह ने कहा कि नहीं, यह मेरे राज्य सीमा के भीतर आया है तो यह मेरा अतिथि है, मैं इसे मार कर नहीं खाऊंगा। उसने गीदड़ को आदेश दिया कि जाओ और उस ऊंट को बुला करके लाओ। अपने राजा यानी सिंह के आदेश पर गीदड़ ऊंट के पास गया और बोला कि महाराज बुला रहे हैं, चलो। गीदड़ के साथ ऊंट महाराज की सेवा में प्रस्तुत हुआ। तो महाराज यानी सिंह ने पूछा कि आपका क्या नाम है, बताइए। ऊंट ने कहा कि मेरा नाम कृतनक है। तब सिंह ने आने का प्रयोजन पूछा तो ऊंट ने सही सही बातें बताई। ऊंट ने कहा कि मेरे साथी जंगल में जा रहे थे और मैं उनसे बिछुड़ गया तो रास्ता भटक गया हूँ, इसलिए यहाँ तक आ गया हूँ। सिंह ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप मेरे यहाँ रहिए, आप हमारे अतिथि हुए और आप निश्चिंत से यहीं रहिए और खूब आराम से भोजन कीजिए। अब आपको गांव में जाकर बोझ ढोने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोझ उठाने के भार से आपको मुक्ति मिल गई। आप बड़े आराम से यहाँ दिन आपके व्यतीत हो सकते हैं। अब ऊंट भी उन सभी जंगली जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ शेर के ही आसपास रहने लगा। वह भी शेर का परम आज्ञाकारी नौकर बन गया और ऊंट भी वहीं रहने लगा। बड़े प्रेम से उसके भी दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आया। बहुत ही वह उत्पात मचाता था, पेड़ों को उखाड़ कर फेंकता था, सभी जंगली जानवरों को तंग करता था, किसी की सुनता नहीं था। एक दिन उस हाथी की शेर से लड़ाई हो गई और जबरदस्त भयंकर लड़ाई हुई। दोनों के बीच इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई कि शेर उसमें घायल हो गया, क्योंकि हाथी ने अपने सूंड से उठा करके शेर को पटक दिया, सिंह को पटक दिया और उसमें सिंह के 2 दांत टूट गए। सिंह बुरी तरह से घायल हो गया। फिर दोबारा हाथी ने उसे उठा करके इतनी जोर से पैर पर पटका कि शेर का हड्डी फसली सब टूट गया। अब सिंह लाचार हो गया, वह चल फिर नहीं सकता था, चलने फिरने में असमर्थ हो गया। अब उसे खाने के लिए तो अकाल पड़ गया। अब वह कहीं जा नहीं सकता था, शिकार कर नहीं सकता था। जो उसके आज्ञाकारी नौकर थे, अगर शिकार के बारे में पता करके लाके भी देते तो अब उसमें सामर्थ्य रहा नहीं कि वह जाकर स्वयं शिकार करे। अब स्थिति काफ़ी विकट हो गई। अब शेर भूखों मरने लगा और उसके जो भी आज्ञाकारी नौकर थे, सब के पास भोजन का अभाव हो गया। सबके वो भूखे मरने की नौबत आ गई। तो एक दिन शेर ने सभी आज्ञाकारी नौकरों को बुलाया, चीता को बुलाया, बाघ को बुलाया, गीदड़ को बुलाया, कौवे को बुलाया, ऊंट को बुलाया और कहा कि तुम लोग जाओ और मेरे लिए कोई
जानवर को लेके आओ भोजन के लिए। सभी चले, लेकिन कोई भी जानवर इन सभी नौकरों के यानी जो चीता थे, बाघ थे, गीदड़ थे, उनके जाल में फंसा नहीं, तो कोई जानवर आ नहीं पाता था। अब शेर की स्थिति मरणासन स्थिति होने लगी भूख के अभाव में। तो गीदड़ ने एक युक्ति सोचा। गीदड़ ने चुपके से जाके शेर को कहा कि महाराज, आप ऊँट को ही मारकर खा लीजिए, क्योंकि वह लंबा तगड़ा है और उसमें मांस भी अधिक है, कई दिनों तक भोजन भी चलेगा। शेर ने कहा कि नहीं, मैं अपने यहाँ आए हुए अतिथियों का शिकार नहीं करूँगा और मैं उसे मार कर नहीं खाऊंगा, भले ही मुझे भूखे क्यों न मर जाना पड़े। तब शियार ने कहा कि महाराज, वह तो कह रहा था कि मैं महाराज के काम में आऊँगा और महाराज के लिए अपने प्राणों की बलि भी दे सकता हूँ, इसलिए वह तो स्वयं आपको समर्पण करने के लिए तैयार है। शेर ने कहा कि नहीं। गीदड़ ने कहा कि महाराज, अगर वह स्वयं आके आपको समर्पित कर दे तब क्या करेंगे? शेर ने कहा कि अगर वह स्वयं आके समर्पित कर देगा तब हम इस पर विचार करेंगे। अब गीदड़ सिंह से बात करके वहां से निकला और उसके पूर्व के जितने भी साथी थे, चीता, बाघ, कौवे, सबके साथ बैठकर एक योजना बनाई कि अगर इस तरह का स्थिति रहा तो हम लोग भी भूखे मर जाएंगे या शेर भी भूखे मर जाएगा। इसलिए किसी तरह से इस ऊँट को लेकर के महाराज के पास यानी सिंह के पास चला जाए, वही से मारकर खाएंगे तो हम लोगों को भी खाने का अवसर मिल जाएगा, अच्छा भोजन मिल जाएगा। अब गीदड़ ने अपनी एक कार्य योजना तैयार की और उस कार्य योजना में गीदड़ ने अपने सभी साथियों को बताया, ऊँट को छोड़ करके बाकी जो पहले के सभी साथी थे उसको बताया कि महाराज से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि मैं अतिथियों का भोजन नहीं करूंगा। तब मैंने महाराज को झूठ कहा है कि महाराज वह खुद समर्पित करने को तैयार है। तब महाराज ने कहा है कि अगर वह स्वयं को समर्पण कर दे तब मैं विचार करूंगा। अब गीदड़ की बात सभी साथियों को पसंद आ गई, चीता को भी पसंद आया, बाघ को भी पसंद आया, कौवे को भी पसंद आया। तब कौवे ने कहा कि लेकिन इसमें ऊँट स्वयं जाकर कहे तब तो कि मैं समर्पित कर रहा हूँ। गीदड़ ने कहा कि मेरे पास एक कार्य योजना है। कार्य योजना यह है कि हम सब लोग चलेंगे और बारी बारी से महाराज को कहेंगे कि महाराज आप मुझे खा लीजिए, हम आपको समर्पित कर रहे हैं। और इस तरह से जब हम लोग कहेंगे तो महाराज हम लोगों को ना कहेंगे और तब जब ऊँट कहेगा हम लोगों के देखने के बाद तो ऊँट भी देखा देखी में कहेगा ही कि महाराज मुझे खा लीजिए। तब महाराज तो कहें कि जब वो कहेगा तो हम विचार करेंगे और उसके बाद महाराज के सेवा में जब वो स्वयं समर्पित हो जाएगा तो महाराज उसे मार कर खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। कार्य योजना बनी कि सबसे पहले कौवा कहेगा कि महाराज मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आप मुझे ही खा लीजिए। उसके बाद गीदड़ कहेगा, उसके बाद चीता कहेगा, उसके बाद बाघ कहेगा। सब ने एक आपस में कार्य योजना बना ली ऊँट को मारने के लिए। अब कार्य योजना बन गया। अब ऊँट को भी साथ लिया, ऊँट को बुलाया और कहा कि चलिए महाराज भूखे मर रहे हैं, इसलिए महाराज से दर्शन कर लिया जाए। सभी लोग सिंह के पास गए और सबसे पहले कौवे ने जाकर अभिवादन किया और बोला कि महाराज आप भूखे मर रहे हैं, आपकी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए आप मुझे ही भोजन के रूप में स्वीकार करके अपनी भूख मिटाइए। सिंह ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं खा सकता हूँ, तुम तो बहुत तुच्छ प्राणी हो, बहुत छोटे हो। गीदड़ ने कौवे को हटाते हुए कहा कि तुम हटो, मैं महाराज के काम आऊँगा, मैंने इतने दिनों तक महाराज की सेवा की है, अब मैं किस दिन काम आऊँगा, तुम हटो। जैसे ही गीदड़ ने बोला, चीता गीदड़ को हटाते हुए बोला कि तुम में मांस कहाँ है जो महाराज का पेट भर पाएगा, तुम हटो, मैं महाराज के काम आऊँगा, मैं महाराज को अपने भोजन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तब जैसे ही चीता बोला, बाघ ने उसे हटाते हुए बोला कि तुम लोगों के शरीर में मांस नहीं है, मैं महाराज के सेवा में काम आऊँगा और मैं महाराज को अपने आप को भोजन के रूप में समर्पित कर रहा हूँ। मेरे शरीर में बहुत ही मांस है और महाराज कई दिनों तक खाकर अपनी भूख मिटाएंगे, इसलिए महाराज को मैं अपने शरीर को भोजन के रूप में समर्पित कर रहा हूँ। बाघ ने उसे भी मना कर दिया। बाघ ने सबको मना कर दिया क्योंकि बाघ का वह परम आज्ञाकारी नौकर था, पहले से नौकर था।
अब ऊंट ने देखा कि जब सब लोग अपने आप को राजा की सेवा में समर्पित कर रहे हैं और राजा किसी को भी खाने से परहेज कर रहे हैं, तो मुझे थोड़े ही ना खा जाएंगे। इसलिए ऊंट ने देखा देखी में सिंह के सामने कहा कि महाराज, आप मुझे ही भोजन के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैं भी बहुत लंबा तगड़ा जानवर हूँ और कई दिनों तक आपके भोजन के काम में आऊँगा। अब जब ऊंट ने बोला तो सिंह ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह 2 पल के लिए सोचा। उसने कहा कि हाँ, गिदड़ ने पहले ही आकर बताया था। उसने मन ही मन सोचा कि गिदड़ ने पहले ही आकर बताया था कि ऊंट जो है स्वयं समर्पण करने को तैयार है भोजन के रूप में। हो सकता है कि ऊंट के देखा देखी में ही यह सब बोला हो। तो उसने ऊंट के कहे हुए बातों को कोई जवाब नहीं दिया। उसने ऊंट को मना भी नहीं किया कि मैं तुम्हें भोजन के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। अब उसकी भूख इन सब जानवरों को देखकर और तीव्र हो गई, क्योंकि वह कई दिनों से भूखा था, लाचार था, बीमार पड़ा हुआ था। तो उसने अपने सभी साथियों को इशारा किया। अब सिंह के इशारा करते ही सभी जंगली जानवर, बाघ, चीता, गीदड़ सब जो है ऊंट पर टूट पड़े और सबने मिलकर ऊंट को मार दिया। ऊंट को मारने के बाद सिंह ने भरपेट भोजन किया और बचे हुए में बाघ, चीता, गीदड़ सभी ने अपनी भूख मिटाई। तो कहने का मतलब है कि जब आपका कोई साथी, आपका मित्र अगर किसी काम को करता है, तो हो सकता है कि वह पूर्व प्रायोजित योजना हो, जिसके चाल में उलझकर आपको फंस जाना पड़े। आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। इसलिए ऐसे चालबाज दोस्तों से, मित्रों से सावधान रहना चाहिए और देखा देखी में किसी भी काम को न करना चाहिए, क्योंकि देखा देखी में किए गए काम से आपका नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर काम करना ही हो तो पहले उसकी सत्यता की जांच कर लीजिए, उसे परख लीजिए, मन में इस बात का भी विचार कर लीजिए कि सब जो करने जा रहे हैं उससे उनका क्या फ़ायदा होने वाला है और मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर उसमें मेरा नुकसान हो रहा है तो सब जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी भलाई हो लेकिन आपकी भलाई नहीं हो रही है, आपको नुकसान हो रहा है, जान जाने का खतरा है। तो ऐसा देखा देखी का काम कभी ना करें, क्योंकि यह प्रतिष्ठा का विषय नहीं होता है। ऐसे कार्य में अधिकतर छल और षड्यंत्र ही होते हैं और छली और चालबाज लोग ही इस तरह की योजना बना के आपको विश्वास में लेते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो यह थी आज की पावन कथा। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना भी ना भूलिएगा और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कथा कैसी लगी है। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।